गाइज हम और भी इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं और वो है टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स दो तरीके के होते हैं, हेल्पिंग वर्ड एंड मेन वर्ड। यानी कि जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है हेल्पिंग वर्ड, तो ये किसी की हेल्प करता है, इसे हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। अब किसकी हेल्प करता है? ये हेल्प करता है मेन वर्ड की, यानी कि मुख्य क्रिया की ये हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम है सहायक क्रिया। एक चीज और बता दो, अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ड्स कौन से हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ड हेल्पिंग वर्ड का ही दूसरा नाम है, तो इन्हें ही ऑक्सिलरी वर्ड्स भी कहते हैं। तो मेन वर्ड क्यों पीछे रहेगा, उसका भी एक और नाम है जो कि है लेक्सिकल वर्ड्स। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आते हैं ऑक्सिलरी वर्ड्स कौन से हैं, लेक्सिकल वर्ड्स कौन से हैं, तो अब आप बता सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ड, लेक्सिकल वर्ड्स यानी कि मेन वर्ड्स। क्लियर? अब देखिए ये करते क्या हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि हेल्पिंग का मतलब ये है कि ये हेल्प करता है मेन वर्ड की, हेल्प द मेन वर्ड। और मेन वर्ड क्या करता है? मेन वर्ड जो मैंने आपको भी पहले बताया, शो एक्शन एंड स्टेट, यानी कि कोई क्रिया या फिर कुछ होना, कोई सिचुएशन ये बताता है। तो ये इसी की कैटेगरी थे जो मैंने आपको पहले बताया, एक्शन वर्ड्स एंड स्टेट वर्ड्स, तो वो मेन वर्ड्स में ही आते हैं। अब आप नया सीख रहे हैं जो वो है हेल्पिंग वर्ड, और मैंने यहाँ ये नंबर लिख रखा है, आप सोचेंगे ये क्या है। सो लेट मी टेल यू गाइस कि हेल्पिंग वर्ड्स कितने होते हैं? 16। देयर आर 16 हेल्पिंग वर्ड्स इन ग्रामर, एंड मेन वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेन वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। मतलब कि हजारों में है मेन वर्ड्स। मेन वर्ड्स जो एक्शंस बताते हैं वो हजारों में है, और हेल्पिंग वर्ड्स जो कि सिर्फ हेल्प करते हैं मेन वर्ड की, ये 16 हैं। 16 में कैटेगराइज भी मैंने कर रखा है, जो मैं आपको आगे बता रही हूँ। अभी बता दूं कि हेल्पिंग वर्ड्स हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, इनकी अपनी मीनिंग नहीं होती, और जो मेन वर्ड्स हैं हैव देयर ओन मीनिंग, इनकी अपनी मीनिंग होती है। अब आपके लिए ये डाउट मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। अगर कोई आपके पास आता है और कहता है आई कैन, तो आप पूछेंगे यू कैन व्हाट? सेंटेंस पूरा नहीं लग रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई ना, आई कैन, लेकिन आगे कुछ नहीं, सेंटेंस पूरा नहीं लग रहा है। कोई कहता है यू मस्ट, तो यू मस्ट व्हाट? ये सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं है। कैन और मस्ट दोनों ही हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। और अगर कोई आके कहे आई कैन डांस, तो इसका पूरा मतलब निकलता है, मतलब मैं नाच सकती हूँ। तो इस कैन ने इस डांस को हेल्प की सकना बताने के लिए, कि आपकी कैपेबिलिटी बताने के लिए। यू मस्ट लर्न, अगर यहाँ पे मैं एक मेन वर्ब लगा दूं लर्न, यानी सीखना, तुम्हें सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न। और उसके अलावा अगर मैं इनको हटा दूं यहाँ से, इन हेल्पिंग वर्ड्स को, तो भी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। आई डांस, मैं नाचती हूँ, यू लर्न, तुम सीखते हो। तो मेन वर्ड्स की अपनी मीनिंग है और हेल्पिंग वर्ड्स की अपनी मीनिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ड्स क्या करते हैं वो आप यहाँ देखिए। हेल्पिंग वर्ड्स टेल अस द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ड्स से हमें पता चलता है कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, किस टेंस की, यानी किस समय की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये हमें हेल्पिंग वर्ड्स ही बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेक नेगेटिव्स, इनके साथ हम नेगेटिव्स बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की कहीं कहीं ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब उसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बात आती है तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लेना पड़ता है। टू मेक इंटेरोगेटिव्स, ठीक है, सो जब किसी से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो भी हमें हेल्पिंग वर्ब्स की नीड होती है। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमें ये बताते हैं कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में मदद करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में मदद करते हैं, और मेन वर्ब्स का अपना रोल है जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या हो रहा है। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार का है और मेन वर्ब कितने प्रकार का है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जैसा मैंने बताया कि 16 होते हैं, तो अब देखते हैं 16 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी वर्ड्स आते हैं, जिसमें कि नंबर 1 बी, नंबर 2 डू और नंबर 3 हैव। बी, डू, हैव ये प्राइमरी वर्ड्स कहलाते हैं, और इनके अंदर भी इनके अपने फॉर्म्स हैं जो आप आगे वीडियो में एंड में सीखेंगे। तो आपको वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप आज इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो प्राइमरी वर्ड्स हैं बी, डू, हैव। उसके अलावा मॉडल्स हैं 10, कैन, कुड, मे, माइट,
will, would, shall, should, must, ought to। तो 10 और 3 कितने हुए? 13। अब बचे 3 और। तो मॉडल्स में ही एक और कैटेगरी है सेमी मॉडल्स, जो कि है नीड, डेयर एंड यूज टू। 3, सो 3, 10 एंड 3 इज इक्वल टू 16। अब सेमी मॉडल्स का मतलब क्या हुआ? तो सेमी मॉडल्स का मतलब हुआ, सेमी मॉडल वर्ड्स हुए पार्टली हेल्पिंग वर्ड एंड पार्टली मेन वर्ड। मतलब कि कहीं पे ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और कहीं पे हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, जो कि है नीड, डेयर और यूज टू। ये आप आगे यूसेज में सीख पाएंगे। इसके अलावा एक और नोट है, इसे आप ध्यान से पढ़िए। इन सम केसेस बी, डू और हैव, ये जो मैंने प्राइमरी वर्ब्स आपको बताए, आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन और अलग केसेस में ये एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं। जैसे कि हैव का मतलब होता है ना ओन, आई हैव डन दैट, मैंने वो कर दिया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव 3 पेन्स, मतलब मेरे पास 3 पेन्स हैं, तो यहाँ पे हैव मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो बी, डू और हैव मेन वर्ब्स की तरह भी यूज होते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं मेन वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन वर्ब्स एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का क्या मतलब है? ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि इन वर्ब्स के बाद एक ऐसा वर्ड आएगा जिस पर काम हो रहा है। तो जैसे सेंटेंस है ही किल्ड, तो आप पूछेंगे ही किल्ड व्हाट। तो मान लीजिए मैं बोलूं ही किल्ड अ डियर, उसने एक हिरन मारा। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई सॉ, मैंने देखा। क्या देखा? आई सॉ एन एलिफेंट। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं लगता, अधूरा सा लगता है। दूसरा जो कि है इंट्रांजिटिव वर्ड, इट डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। जैसे कि ही डाइड, ये सेंटेंस पूरा है, वो मर गया, ही डाइड। ही हैज अराइव्ड, मतलब वह आ गया, ही हैज अराइव्ड, वह आ गया है। तो इस सेंटेंस में भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। तो अराइव क्या है? अराइव एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। जैसे कि स्पीक, स्पीक इंट्रांजिटिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती भी है और नहीं भी होती है। जैसे मैं कहूँ ही स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि वह अंग्रेजी बोलता है, तो इंग्लिश क्या बोलता है? इंग्लिश। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ड का रोल निभा रहा है। और अगर मैं बोलूँ ही स्पीक्स या फिर ही स्पीक्स फास्ट, तो यहाँ पे वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है कि वो तेज बोलता है या फिर वो बोलता है, अपने आप में ये कंप्लीट है। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और अब मैं लेकर आऊंगी इसके बाद इन वर्ब्स पे सेंटेंसेस।